सुनो मोहन, मेरे पास कोई नौकरी तो नहीं है, मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरी गाड़ी चला सकते हो। लेकिन मुझे सुबह को ऑफिस तक छोड़कर आना है और शाम को ऑफिस से लाना है। मोहन, वो गाड़ी शाम को अपने घर भी ले जा सकते हो तुम। थैंक यू सर, मैं सुबह को आ जाऊंगा। मोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो गाड़ी अपने घर ले आता है और गाड़ी को देखकर रीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मोहन ने ये नहीं बताया था कि ये गाड़ी अपनी नहीं है, ये किसी और की है। रीना अपनी गाड़ी समझकर दूसरे दिन उस गाड़ी से शॉपिंग करने चली जाती है। मोहन के उठने से पहले ही रीना उस गाड़ी को ले जाती है और दूसरी तरफ मोहन का मालिक मोहन का इंतजार कर रहा होता है। पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, अभी तक तो आया नहीं है। इसने तो पहले ही दिन लेट कर दी। चलो आएगा तो उससे पूछूंगा इतनी लेट क्यों आया है। मालिक मोहन को बहुत ज्यादा डांटता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। फिर मोहन रीना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। देखा तुमने, आज तुम्हारी जिद की वजह से गाड़ी भी चली गई और नौकरी से भी निकाल दिया मालिक ने। रीना अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और मोहन से अपनी गलती की माफी भी मांग लेती है। मोहन जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मोहन, मैं इस गाड़ी को ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी नौकरी मेरी गलती की वजह से गई है तो मैं ही नौकरी को वापस दिलाऊंगी। उसी दिन मोहन और रीना उस मालिक के पास चले जाते हैं। रीना मालिक को सारी हकीकत बता देती है और मालिक ये सारी हकीकत जान के उन दोनों को माफ कर देता है। और मालिक बोलता है, कोई बात नहीं रीना, अब तो मेरी गाड़ी तुम अपनी ही गाड़ी बना लो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम अपनी गाड़ी की मालिक बन जाओगी। मैं सिर्फ मोहन को नहीं, तुम्हें भी नौकरी पर रख रहा हूँ। रीना और मोहन बहुत ही ज्यादा लगन से काम करते हैं। कुछ ही दिनों में मोहन अपना घर भी ठीक कर लेता है और नई गाड़ी भी ले लेता है। रीना अपनी जिद को अब छोड़ देती है और एक समझदार बहू बन जाती है और अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं। मोहन बेटा, रीना शादी के लिए राजी हो गई है, अब तू अपनी शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं रीना का खर्चा कैसे कर पाऊँगा? फिर घर का खर्चा भी करना है। बेटा तो इतना मत सोच, बीवी को 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। मैं कह रही हूँ बेटा, शादी कर ले, फिर इतनी अच्छी लड़की और संस्कारी लड़की नहीं मिल पाएगी। मोहन शादी के लिए राजी हो जाता है। मोहन करता भी क्या माँ की जिद के सामने, उसे शादी के लिए राजी होना पड़ता है। फिर कुछ ही दिनों में मोहन और रीना की शादी हो जाती है। रीना देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जिद्दी भी बहुत होती है। उनकी शादी को 2 महीने हो जाते हैं। अगर रीना कोई भी जिद किया करती थी तो मोहन उसकी जिद पूरी कर देता था। फिर एक दिन, मोहन, अब तुम्हें दूसरी नौकरी देख लेनी चाहिए। कल से ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अब तुम काम पर मत आना। मोहन की नौकरी भी खत्म हो जाती है। मोहन सोचने लगता है, अब मैं दूसरी नौकरी पर कहाँ जाऊँ। मोहन सोच ही रहा होता है कि इतने में रीना का फोन आ जाता है। मोहन, मुझे कार चाहिए, मेरी सारी सहेलियों के पास कार है, वो मेरा मजाक उड़ाती हैं। रीना, थोड़ा सा सोचो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और मेरी नौकरी भी चली गई है। मुझे घर का खर्चा चलाना बहुत भारी पड़ रहा है और तुम कार की बात कर रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कार ही चाहिए और वो भी आज ही चाहिए। फिर रीना कॉल काट देती है। मैंने माँ से कितना कहा था मेरी शादी मत करो, बहू भी लाई तो जिद्दी लाई। मोहन घर पर आ
लेकिन रीना मोहन से घर पर भी बहुत लड़ती है। बेटी, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें घर के हालातों का सब पता है। फिर भी तू कार की जिद कर रही है। मोहन को कुछ दिनों का टाइम तो दो, वो कार जरूर लाकर देगा। माँ जी, तुम हमारे बीच में ना ही बोलो तो ठीक रहेगा। देखा माँ, ये तुम्हारी जिद का नतीजा है। अब संभालो अपनी जिद्दी बहू को। फिर मोहन अगले दिन ही नौकरी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। मालिक, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई नौकरी हो तो मैं कर लूँगा, चाहे कोई सी भी हो। वर्षा बहुत अमीर घर से थी, इसलिए उसके दिमाग में घमंड बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। वह बहुत घमंडी थी। वर्षा के साथ उसकी बेटी नैना भी रहा करती थी। नैना के बचपन में ही नैना के पिता ने वर्षा और नैना का साथ छोड़ दिया था, इसलिए वर्षा नैना से बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन की बात है, नैना की मुलाकात मोहित नाम के लड़के से हो जाती है। मोहित उसी स्कूल में सफाई करता था। 3-4 दिन की मुलाकातों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों में ज्यादा बातें होने के कारण दोनों प्रेम पास में डूब जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, वर्षा बहन, हमें तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ कर दो। हम बहुत जल्द ही तारीख निकलवा कर शादी करवा देंगे। नैना उनको बहुत पसंद आती है और नैना का रिश्ता पक्का करने के बाद वह चले जाते हैं। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे आगे की पढ़ाई भी तो पढ़नी है। माँ जी, अभी तो मेरी उम्र भी बहुत छोटी है। माँ जी, मैं तो अभी बहुत आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम आगे की पढ़ाई शादी के बाद कर लेना। मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहती है। अगर मुझे शादी से पहले कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं तो तुम्हारी शादी भी नहीं देख पाऊंगी फिर। माँ, अब आपकी मर्जी, लेकिन मैं इन अमीर लड़कों से शादी नहीं करूंगी। मैं गरीब लड़कों से शादी करूंगी। मैं गरीब परिवार में शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक अमीर घर की लड़की होते साथे तुम गरीब लड़के से शादी करोगी? माँ, मोहित बहुत अच्छा लड़का है, तुम एक बार मोहित से मिलो। माँ, मोहित अमीर तो नहीं है और ना वो पैसे वाला है, लेकिन तुम एक बार मोहित से मिलोगी तो तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, वो दिल का बहुत अच्छा है। तू होश में तो है ना? अगर मैं तेरी शादी उस गरीब परिवार में करा भी देती हूँ तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं, ये बात हमारी शान के खिलाफ है। मैं वहाँ शादी कभी नहीं करूँगी। वर्षा सुनीता के पास कॉल करके जल्दी शादी करने को कह देती है और फिर अगले दिन नैना मोहित से कहती है, मोहित, मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? क्या हुआ नैना, तुम अच्छी तो हो, इसमें पूछने वाली बात क्या है? हाँ, तो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक अमीर लड़की हो। हम दोनों सिर्फ दोस्त ही बन सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मोहित तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरी माँ एक अमीर लड़के से शादी करा देगी और वो मुझे दूर लेकर चला जाएगा और ये अमीर लड़के मुझे पसंद नहीं है। नैना, मैं गरीब हूँ, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे अमीर वाले नखरे नहीं उठा सकता। ठीक है मोहित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सोने के पिंजरे से आजाद करवा दो। नैना की बात मोहित मान लेता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। नैना की माँ इस बात से बहुत नाराज थी और उसे मना कर देती है कि आज के बाद मेरे घर पर मत आना। और
मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आने की कोशिश भी मत कर लेना। इसलिए नैना अपनी ससुराल में ही रहती है और बहुत खुश रहती है और सास और बहू बहुत ही खुश रहती हैं। माँ तो माँ ही होती है, माँ को अपनी नैना की याद लगी रहती थी। एक दिन वो सोचती है कि मैं क्यों ना नैना के घर पे चुपके से जाऊं और मैं उसे देख सकूं कि मेरी नैना कैसी रहती है। एक दिन नैना की माँ नैना की ससुराल में चली जाती है और वो चुपके से देख रही होती है और उन सबको खुशी खुशी रहता देखकर बहुत खुश हो रही होती है। और नैना की माँ सोचने लगती है सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैंने अपनी बेटी को कभी उसकी मर्जी से जीने नहीं दिया और मैंने उसे हमेशा पैसे के चक्कर में ही बांध कर रखा। वो सोच ही रही होती है कि उसकी बेटी उसे देख लेती है। नैना अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और खूब अच्छी करके खातिरदारी करती है और नैना की माँ ने अब नैना को माफ कर दिया था। अब सारी जमीन नैना की माँ ने नैना के नाम करवा दी और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।